अगर ये बाहर ऐसे घूमती रही ना तो कुछ ना कुछ तो करके ही रहेगी। इससे ताले चाबी के पीछे होना चाहिए, तहखाने में बंद कर दो इसको। अगर इन्होंने मुझे तहखाने में बंद कर दिया तो मैं मोक्ष को इससे कैसे बचाऊंगी? अर्चना, इसे लेके जाओ, लेके जाओ। देखी चुड़ैल की चालाकी, मैंने पढ़ पाया तो भड़क गई। अगली बार किसी इंसान ने चुड़ैल को चांटा मारा है, पर कोई बात नहीं, अपने सिंदूर के लिए खा लिया। कि नजरों से दूर रहेगी तभी तो आसानी से तुझे मार पाऊंगी। मुझे नहीं जाना है। मासा, रशिया दीदी, रशिया दीदी, मोक्ष, मोक्ष, तुम्हें तो सब कुछ पता है मोक्ष। तुम तो जानते हो मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछो मोक्ष। तुम्हारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बस यही तो कर सकती हो तुम, गिड़गिड़ाना। आंखों में कोई शर्म तो बाकी है नहीं। अरे जो किसी के भी बिस्तर में सो सकती है उस पर भरोसा करेगा मोक्ष? कभी भी नहीं। मोक्ष भाई साहब दिया क्या पति है और दिया भाभी उनकी पहली पत्नी। मैंने देखी उनकी शादी। बीजू, रुक जा। बस इसी की कमी रह गई थी। दिया ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है इसको, बकवास करता था हमेशा। लेकिन तो आज को मत करो, ऐसे गलत हो जाएगा। बीजू चल करो, मत चल यहाँ से। मत करो। जी चलो। बड़े पापा, मैं जानती हूँ कि दिया ने हाथ उठाया, पर मोक्ष भाई साहब आप जानते हो ना कि निशिगंधा ने क्या कुछ नहीं बोला दिया को और उसके बाबा को। इस जगह अगर बड़े पापा को कोई कुछ कहता तो आप क्या करते? मोक्ष भाई साहब प्लीज दिया को बंद मत होने दो, उसका कोई नहीं आपके सिवा। जूही, मैं मानता हूं निशिगंधा ने जो किया गलत किया, लेकिन जो दिया कर रही है वे कुछ ठीक नहीं कर रही। इसलिए सही गलत का फैसला मैं नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को जो करना है कीजिए। अर्चना, इसे लेके जाओ, ऐसी जगह बंद करो ना वहां किसी को देख पाए और ना कि किसी को सुन पाए। हरि सिंह कहाँ है? हमें बहुत दिनों से हवेली में नहीं दिख रहे। वो कहाँ गए हैं? क्या वो जानते हैं या कुछ हो रहा है? बाबा, बाबा! कसम खाई थी ना तुम, निशिगंधा को कैद करने के बाद ही अपने बाप की चिता को आग दूं। कसम तो पूरी ही नहीं हुई। कैसे बताओ मासा, निशिगंधा ने बाबा को मार दिया, कोई नहीं मारेगा। दिया कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, जवाब दो ना। बाबा यहाँ नहीं है मासा, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं और बाबा को कुछ पता भी नहीं है। वाह, और तुम उनके पीछे कांड पे कांड करी जा रही हो। हरि सिंह की गैर हाजिरी में हमें तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। दाता हुकुम, मासा मुझे प्लीज यहाँ बंद मत कीजिए,
पंडित जी ने कहा था ना, मैं और निशिगंधा साथ में रहेंगे तो ही मोक्ष सुरक्षित रहेगा। और आज पहली रसोई की रस्म भी तो है ना मासा, प्लीज मुझे यहाँ बंद मत कीजिए। तुम रस्म की चिंता मत करो, रस्म निशिगंधा पूरी कर लेगी। रही बात पंडित जी की, पंडित जी को तुम्हारी भोली शक्ल देखकर तरस आ गया होगा, वरना तुम्हारी असलियत जानने के बाद वो ऐसा कभी नहीं कहते, ना पंडित जी और ना ही महाराज जी। इसे यही बंद कर दो। चलो रचना, और आप भी चलिए। चलो। हाँ सर। निशिगंधा ने मुझे यहाँ पे बंद करा दिया, मतलब उसने कुछ तो प्लान बनाया है, लेकिन क्या? कैद हो गई बुलबुल, टाइम पूरा हो गया तेरा। फिर सोच ले मेरी प्यारी चुड़ैल, शैतानी खंजर पाना इतना आसान नहीं होगा। शैतानी खंजर पाने की साधना बहुत कठिन है। इतना दर्द मिलेगा कि शरीर में समाएगा नहीं। दर्द देने वाले दर्द सहने से कहाँ घबराते हैं विष्ठा? क्या समझती है वो मुझे हरा देगी? दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे लग रहा है वो जीत जाएगी, मुझे रोक देगी। मेरी अंगूठी चुराई, मेरा आधा सिंदूर चुरा लिया, उसे लगा वो जीत गई। अब मैं दिखाऊंगी उसे क्या है काली शक्तियों की असली ताकत। उसके लिए मुझे महासुर का शैतानी खंजर चाहिए विष्ठा, कैसे भी। हे शैतानी खंजर, रक्त के प्यासे, आत्मा के भक्षक, चुड़ैलों के रक्षक, प्रकट हो। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। तू विधान जानती है, ये बिजली तुझे जलाएगी, पांव से शुरू होकर सिर तक जाएगी। बालों के जलने से पहले महासुर प्रसन्न हो गए तो ये खंजर तुझे मिलेगा, वरना महासुर से खंजर मांगने की बड़ी कीमत चुकानी होगी तुझे। खंजर मांगने का नतीजा चुड़ैलों का नर्क होता है, और हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं मैं। खंजर, शुक्रिया महासुर, ये चुड़ैल आपको कभी निराश नहीं करेगी। देख लेती हूँ जितना दर्द इसे पाने के लिए सहाय नहीं, इससे ज्यादा दर्दनाक मिला तो सुहागन चुड़ैल का वादा है। ये निशिगंधा कुछ तो करने वाली है, यूं ही तो मुझे यहाँ नहीं बंद करवाया है उसने। क्या करेगी वो? जानती हूं मैं, अरसे से प्यासे हो तुम, खून चखने को उतावले हो ना, बस थोड़ा इंतजार, उसके बाद चखाऊंगी तुम्हें एक सुहागन का खून।
अपनी सौतन का खून। दिया के मरते ही मैं बन जाऊंगी पूरी सुहागन। मेरी मांग में मोक्ष के नाम का जो सिंदूर, वो पूरा का पूरा मेरा होगा। सिर्फ मैं बनूंगी मोक्ष की सुहागन। स्वातन को नमस्ते। कैसी हैं आप? निशी, निशी, स्टोर रूम की छत पे क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो यहाँ? सच बोलूं मोक्ष, दिया को देखने आई थी इधर कि वो यहाँ है कि भी नहीं। मुझे ना अब सच में बहुत डर लगने लगा है इससे। झूठ बोल रही है मोक्ष। वो मुझे मारने आई थी। इसके दुपट्टे के पीछे मायावी खंजर है। देखो, लगाने चालू कर दिए इसने इल्जाम मुझ पे। ये यही करती है, इसको बस दिखाना है कैसे भी करके कितनी बेचारी है। रिलैक्स, वो क्या बोलती है किसी को क्या फर्क पड़ता है? नहीं मोक्ष। चलो यहाँ से। क्या हुआ? ऐसे हाथ भांगे क्यों खड़ी हो पीछे? अच्छा है तुम्हारे हाथ में क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? दिखाओ मुझे क्या है। तो ऐसे छुपा के कुछ भी नहीं है। ये धुआं कैसे निकला तुम्हारे हाथ से? धूप बत्ती का धुआं है। सिर्फ यहाँ लाई थी ताकि स्टोर रूम के आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी ना रहे। तुम जानते हो ना दिया। वैसे तो तुम बड़ा बोलते हो, मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हो, मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ। देख लिया आज मैंने। अरे मैं तुम पे डाउट थोड़ी कर रहा था, I was just curious। और ये धुआं निकल रहा था तुम्हारे हाथ से। एनीवेज, क्यों यहाँ पे आई हो? चलो यहाँ से यार। एक सेकंड, मैं ये रख दूं यहाँ पे। ये मत सोचना स्वातन की तू बच गई। चुड़ैल लौट के जरूर आती है। मोक्ष, अभी के लिए मोक्ष के कारण ये तो चले गए, पर ये वापस आएगी। वो आएगी, वो मुझे मार देंगे। मैं क्या करूंगी? खुद को कैसे बचाऊंगी? मैं मर भी जाऊं कोई बात नहीं, पर मोक्ष को कौन बचाएगा? मुझे कुछ करना होगा। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है।
शास्त्र पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है। ये तो कहीं सुना है। हाँ, ये तो शास्त्र पुराण का पाठ कर रहे हैं। माँ के जाने पर बाबा ने भी इसी का ही पाठ करते थे। हमारी चिड़की जी सिर्फ विज्ञान की किताब ही नहीं, अपने शास्त्र पुराण भी पढ़नी चाहिए। करने माँ, आपने इशारा तो कर दिया, पर मैं करूंगी कैसे? क्या करूंगी मैं? विज्जू सा, विज्जू सा, विज्जू सा, दिया। हाँ? विज्जू सा, मेरी एक मदद करोगे? ऋषि आओ ना। क्या वो? इस तरह बैठो ना, कुछ बात करनी थी तुमसे। हमारी शादी भी हो गई, उसके बाद भी हमें एक लम्हा ऐसा नहीं मिला जब मैं ऐसे सुकून से बैठ के बात कर सके। अपनी बीवी का घूंघट तक नहीं उठा पाया। पता नहीं क्या सोचती होगी तुम मेरे बारे में। इस वक्त तो मैं दिया के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारा नंबर तो उसके बाद आएगा, तब ये सारी बातें कर लेना। इस वक्त मैं मायावी खंजर को ज्यादा देर तक अपने शरीर में धारण नहीं कर सकती। ये उल्टा मेरा ही खून ना पीने लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अरे कहाँ जा रही हो? बैठो ना। एक्चुअली मुझे कुछ और कहना था। एक्सट्रीमली सॉरी यार। तुमने दिया के साथ जो कुछ भी देखा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। मुझे सब पता है तुम दिया के पास क्यों गई थी। अपनी भड़ास निकालने के लिए आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो यही करता। बिकॉज अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखना इज जस्ट टू मच। इतना सब कुछ हो गया, मुझे तुमसे सॉरी बोलने का मौका भी नहीं मिला। सब कुछ खराब हो गया। आई विश सब कुछ ठीक होता। हमारी सगाई, शादी, स्वागत। काश मैं तुम्हें सारी खुशियां दे पाता। तुम तो सबसे ही अलग निकले वंश। ये 15 पतियों को मारा है, बस तुम सा कोई नहीं था। बस सब पे मेरा रूप का नशा सवार था, और तुम तो आत्मा में झांको निकले। सम्मोहन के बाद भी दिया का ख्याल आए तो तुम बता देते। तुम्हें तो धोखा देना भी नहीं आता, और मैं सिवाय धोखे के कुछ नहीं देती। काश तुम मुझे चुड़ैलों की दुनिया में मिले होते, ना कि इंसानों की बस्ती में। अभी तो सब कुछ विज्जू सा के भरोसे है। विज्जू सा सही टाइम पे काम कर देंगे ना, नहीं तो। निशी नहीं। दिया मुझे भले ही नशे की हालत के अंदर अपने बिस्तर में अपने घर में ले गई, बट हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। स्वेर मुझे पता है कुछ नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो तुम कुर्बानी के लायक नहीं रहते, मेरे किसी काम के नहीं रहते। तुम मेरे हो वंश, तो फिर किसी और के साथ मिलन कैसे हो सकता है तुम्हारा? ये मोहब्बत बचा के रखनी है कुर्बानी के लिए, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा। ये अंदर कहाँ से आ गई? अरे निशी, मोक्ष, मैं भगाता हूँ, रोको। मोक्ष सुनो, उसे चोट मत पहुंचाना। किसी भी जीव को चोट लगती है तो मुझे बहुत दुख होता है। जब दिल में सिर्फ प्यार भरा तो किसी को दर्द नहीं दे सकता। निशी, मैं भगाता हूँ।
जल्दी कीजिए विज्जू सर, देर ना हो जाए। देर तो हो गई। किसका इंतजार कर रही थी? मेरा? अच्छा हुआ आ गई मैं। आखिर वो पल आ ही गया। उड़ता तीर लेने की आदत है ना तुम्हें? मेरी अंगूठी चुरानी थी, मेरा सिंदूर बांटना था, तो अब मरना भी पड़ेगा। चिंता मत करो, तुम्हारे बाप से ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगी, मजा आ जाएगा। पति तो बहुत मारे मैंने, सौतन पहली बार मरेगी। बिच्छू, तू कहाँ गया था? तू घर से बाहर गया, तुझे किसी ने रोका नहीं? अरे गाय क्यों लेकर आया? हाँ? और अंदर कहाँ लेकर जा रहा है? मैंने आप सबसे कहा था ना कि इस घर में चुड़ैल है, और उसका उपाय ये गाय है। ये गाय घर में आएगी और हम सबको बचाएगी। ओह गॉड, नॉट अगेन। फिर से इसका चुड़ैल वाला जाप शुरू हो गया। एक काम करो, लेके जाओ इसे यहाँ से, वरना बेकार में सुसु पॉटी करके घर गंदा कर देगी। और कोई गाय नहीं चाहिए। रुको, गौ माता के कदम घर में पड़ना बहुत शुभ होता है। इस तरह से गौ माता को लौटा नहीं सकते, और वो भी आज रसोई पूजा के दिन। बहू से कहते हैं कि आज रसोई पूजा के साथ गौ माता की पूजा भी कर लें। कहते हैं गौ माता में देवों का वास होता है। एक गौ माता की पूजा मतलब 1000 देवताओं की पूजा। बहू से कहेंगे गाय के दूध से ही खीर बना ले, भोग में लगा देंगे। खंजर देख रही हुई थी, मामूली नहीं है ये। पे खून की प्यास ना अपनी धार पे लेके बैठा है, जिद्दी बहुत है। कहता है खून पीऊंगा तो सिर्फ कोई है? मेरी मदद कीजिए। कोई नहीं सुन रहा, किसी को पता नहीं लगेगा तू यहाँ अकेली पड़े पड़े मर गई। अपने बाप की तरह तेरी भी लाश नहीं मिलेगी किसी को। सबकी जबान पर बस एक ही कहानी होगी कि अपने बाप की तरह कहीं शर्म के मारे चली गई। ये खंजर ना तेरी लाश को भी निगल जाएगा। गौ माता के कदम घर में पड़ते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, बुराई कमजोर होती है। गाय काली शक्तियों, भूत प्रेत, आत्माओं को देख सकती है। बिच्छू से हवेली से बाहर निकलते ही दूसरे मोड़ पर एक ग्वाले का घर है। पापा वहां से दूध लाया करते थे। उनके पास एक गाय है, वहां जाके बोलना कि हवेली में पहली रसोई है, हवेली में गौ माता मंगवाई है। हाँ, दिया ने कहा है कि गाय के आने से हर बुरी शक्तियों का खात्मा हो जाता है। गौ माता के कदम पड़ गए हैं। अब तुम्हारी कोई काली शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी। जय गौ माता। मैं हार नहीं सकती, मरेगी तो तू आज ही।
माता जब तक इस घर में है तुम अपने हाथों से किसी को नहीं मार पाओगी। जूही, एक काम करो, जाओ जाके मोक्ष और निशिगंधा को बुला लो। जी मासा। मैं हार नहीं सकती, मरेगी तो तू आज ही। निशी, निशी, जाओ मेरी सौतन, हवेली की बहू हो तुम, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए। देर तो हो चुकी है, देख रही हूँ मैं कैसे पर निकल आए हैं तुम्हारे। मुझसे जबान लड़ाई की, क्या लगता है तुम्हें मैं बिना शक्तियों के तुझे नहीं मार सकती? भोली बेचारी, अगर मैं यहाँ ना रहूं फिर भी तुम्हें मार दूं, चलेगा क्या तुम्हारी गौ माता को? कहाँ तक भागोगी? धीरे धीरे सारी खूनी जड़ें पूरे कमरे में फैल जाएंगी और तुम्हें ऐसा जकड़ेंगी तुम्हारी आत्मा बाहर आ जाएगी। अकेली मरोगी तुम। काश मैं यहाँ होती है देखने के लिए, पर बैड लक, मुझे जाना पड़ेगा। और हाँ, है करके चिल्लाना मत, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी आवाज। अलविदा मेरी प्यारी सौतन, अच्छे से मरना।